केवाईसी में आज हमने कहा था बातचीत करेंगे कैस्ट्रॉल के बारे में। कैलेंडर ईयर 2023 की चौथी तिमाही में कंपनी का मुनाफा 25% से ज़्यादा बढ़ा है। आमदनी भी 7.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। एबिटा में 31% का उछाल है और मार्जिन भी 26% हो गए, जिसमें इजाफा देखने को मिला है। नतीजे और आगे की योजनाओं पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ कंपनी के CFO दीपेश बख्शी जुड़ गए। दीपेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। कैस्ट्रॉल एक लीडिंग कंपनी है इंडस्ट्रियल और ऑटोमोटिव लुब्रिकेंट्स की। दीपेश जी बहुत बहुत स्वागत। और नतीजे काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं और आपने ईयर बहुत अच्छे से क्लोज किया है। एक दो बातें मुझे इसमें हाईलाइटर बताइए कि क्या चीज़ थी जिसने इतने अच्छे नतीजों को ड्राइव किया है। नीरज जी, सबसे पहले धन्यवाद मुझे आपके चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। फाइनेंशियल ईयर जैन टू दिसंबर हम फॉलो करते हैं और फोर्थ क्वार्टर के हमने रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं और काफ़ी संतुष्ट हैं हम जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टर्नओवर इस वक्त हमने ये जैन टू दिसंबर 2023 में डिलीवर किया है और कई इनिशिएटिव्स हमने नीरज जी इस साल किए हैं, जैसे कि हमने नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। हमने हमारे ट्रक भाइयों के लिए कैस्ट्रॉल की नई इनिशिएटिव्स की है और हमने मोटरसाइकिल्स जो ओनर्स हैं उनके लिए भी कई प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। ये साल हमारा ग्लोबली 125वां वर्ष रहा है और भारत में 115 साल हुए हैं। उसको ध्यान में रखते हुए और परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए हमारे बोर्ड ने 7.5 रुपए का ओवरऑल डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। आपने जो सवाल पूछा कि क्या चीजें इस साल हमने की है जिससे टर्नओवर बढ़ा है और ओवरऑल प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, ये एक वॉल्यूम लेड ग्रोथ रही है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इंडस्ट्रियल ऑटोमोटिव दोनों ही सेगमेंट में प्ले करते हैं और जो ऑटोमोटिव सेगमेंट में उसमें हमारे सारे सेगमेंट ग्रो हुए हैं, जैसे कि कमर्शियल व्हीकल, पर्सनल मोबिलिटी, कार्स और बाइक्स। और इंडस्ट्रियल का जो सेगमेंट है उसमें भी आत्मनिर्भर भारत को ध्यान में रखते हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में के प्रोग्रेस से हमारी लूप्स की वॉल्यूम ग्रो हुई है। तो कितना वॉल्यूम ग्रोथ कितनी रही सर क्वार्टर के दौरान? देखिए, मार्केट जनरली 3 से 5% ग्रो होता है और हमारी वॉल्यूम ऑलमोस्ट 2x मार्केट ग्रोथ रही है। मतलब 7-8% के आसपास। जी। ओके। एक चीज़ और बताइए सर कि आपके खर्चे भी हमको बढ़ते हुए दिख रहे हैं, वो क्यों बढ़े हैं, क्या रीजंस थे उसके? देखिए, 2-3 रीजंस है उसके। एक तो जो ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ हुई है तो वॉल्यूम लिंक्ड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़े हैं। दूसरा, हम लोग हमारे ब्रांड में कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है और सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस है उसमें भी थोड़ी सी ग्रोथ नजर आई है। और बाकी जो इन्फ्लेशनरी ग्रोथ है वही ग्रोथ जो है वो हमको कॉस्ट में भी दिख रही है। हमारे काफी कॉस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी है। इनफैक्ट जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है उसमें हमने काफी कॉस्ट इनिशिएटिव लिए हैं, जिससे एक्चुअली फॉरेक्स का जो इम्पैक्ट है और बेस ऑयल जो हमारे इनपुट है उनका जो इम्पैक्ट है उसके लिए हमने काफी फॉर्मुलेशंस के बेनिफिट्स भी इस समय कॉस्ट में लाए हैं। तो कॉस्ट में काफी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस भी आई है ये साल में। हालांकि ऑफ कोर्स जो इन्फ्लेशन रहा है 3 से 4%, उतनी ग्रोथ जरूर कॉस्ट में रही है। नहीं, आपकी एफिशिएंसी तो दिख रही है, क्योंकि अगर ओपेक्स बढ़ा है फिर भी मार्जिन 26% आप लेके आए हैं, तो एफिशिएंसी तो थी। तो क्या मार्केटिंग में बहुत खर्चा करना पड़ रहा है क्या? ये देखिए, कैस्ट्रॉल एक प्रीमियम ब्रांड है और हमेशा हम चाहते हैं कि हमारे कंज्यूमर्स को हम नए नए प्रोडक्ट दे, वैल्यू ऐड दे। तो एडवर्टीजमेंट एक जो हम रेंज लेके चलते हैं 3 से 4% एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू। सो वो जो है हम कंटिन्यूसली करते हैं और हम ब्रांड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा ये साल हमने जो थोड़ी सी सॉफ्टनिंग आई है इनपुट कॉस्ट में, उसको हमने हमारे प्राइस रिडक्शंस के थ्रू हमारे कंज्यूमर्स को भी अच्छे ऑफर्स और ट्रेड रिबेट्स के थ्रू पास किया है। ओके। अच्छा सर, ये इंडस्ट्रियल वाली ग्रोथ का आउटलुक कैसा दिख रहा है और कैसी रही है Q4 में? इंडस्ट्रियल भी जी, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी ऑलमोस्ट सिंगल डिजिट रही है। और इंडस्ट्रियल में हमें आगे ऐसा लगता है कि जो सर्टन सेगमेंट्स है, एक्चुअली हम सभी सेगमेंट्स में प्ले नहीं करते हैं। जैसे प्रोसेस ऑयल्स वगैरह जो सेगमेंट है उसमें वो एक कमोडिटी है तो उसमें हम प्ले नहीं करते हैं। बट जो मेटावर्किंग फ्लूइड है और विंड है, पावर है, इस सब सेगमेंट्स में हम प्ले करते हैं। और आप जैसे कि जानते हैं वो सारी इंडस्ट्री ग्रो हो रही है, तो उसके रखते हुए हम भी उसमें ग्रो होंगे। हमारे जो कंज्यूमर्स के लिए ऑफर है, जो B2B कस्टमर्स है, इंडस्ट्रियल कस्टमर्स हैं, उनके लिए एक होलिस्टिक ऑफर है। लूप सेल्स तो एक चीज है, उसमें हम केमिकल मैनेजमेंट सिस्टम जैसे बोलते हैं, एक पूरा सर्विस ओरिएंटेड ऑफर हम हमारे
B2B कस्टमर्स को देते हैं। ओके, एक जो नया सेगमेंट है जिस पे ईवी है, इस पे आपका फोकस भी काफ़ी है, इसके लिए क्या आप इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, क्या प्रोविज़न कर रहे हैं नए साल के लिए? जी जरूर। देखिए, एक बहुत ही अच्छी ये इनिशिएटिव है ईवी की जो गवर्नमेंट ने शुरू करवाई है, और आप देख सकते हैं कि काफी ग्रोथ भी ईवी में हो रही है। पर इसमें हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, ऑलरेडी सबसे पहले कैस्ट्रॉल ऑन एक प्रोडक्ट है जो हमने लॉन्च किया है। वो कैस्ट्रॉल ऑन जो प्रोडक्ट है वो ईवी फ्लूइड्स होते हैं, हाँ। जैसे कि ट्रांसमिशन फ्लूइड और कूलेंट। तो ये कार्स में और अदर व्हीकल्स में जाते हैं, तो ये ऑलरेडी हमारे मार्केट में प्रोडक्ट है। और ऑलमोस्ट आज आज भारत में जो 2 या 3 बिग प्लेयर्स है कार में, उन सभी को हम सप्लाई करते हैं। दूसरा, मैं बताना चाहूंगा कि जो बैटरी थर्मल मैनेजमेंट है, उसमें जो फ्लूइड वापरते हैं, उस पे भी हमारी रिसर्च चल रही है, और उस प्रोडक्ट्स को हमें होपफुल है कि वो आगे जाके हम उसको लॉन्च कर पाएंगे। यूके में जो हमारी हेड ऑफिस है, वहां पे थर्मल मैनेजमेंट को के रिसर्च पर बहुत काम हो रहा है, और 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी किया है। और तीसरा, एक जो न्यू एरिया है डेटा सेंटर्स का, और आपको पता है डेटा सेंटर्स काफी ग्रो होने वाले हैं आगे। तो उस डेटा सेंटर्स में जो कूलेंट्स और इमर्शन फ्लूइड्स होंगे, उस पर भी रिसर्च चालू है ग्लोबली। तो जैसे वो डेवलप होगा, और क्योंकि इसमें क्या है नीरज जी, टेक्नोलॉजी काफी चेंज होती है, तो उसका रिसर्च हम जैसे भी कंक्लूड होगा, हम भारत में भी उसको लॉन्च करेंगे। दीपेश जी, ये दोनों सेगमेंट बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी बहुत दिलचस्पी रहती है ईवी के बारे में। तो ईवी वाला प्लस जो आपने बोला डेटा सेंटर, अभी जी। बहुत नेसेंट स्टेज में है डेटा वाला तो खैर, लेकिन ईवी थोड़ा थोड़ा हो गया है। दोनों को मिक्स कर दें अगर हम, तो 2-3 साल के बाद आप रेवेन्यू का कितना परसेंटेज इसमें चाहते हैं कि होगा या कर पाएंगे आप? देखिए, अभी बताना बहुत मुश्किल है ये एक्चुअली, क्योंकि जो ग्रोथ ईवी की आ रही है, सबसे पहले अगर मैं कार्स की बताऊं, तो एज ऑफ नाउ 1 या 2% से ज्यादा कार्स मार्केट में नहीं है जो ईवी है। सो लुब्रिकेंट्स के कंपैरिजन में ईवी फ्लूइड्स भी का जो कंजम्पशन होता है वो थोड़ा सा कम होता है। पर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी थोड़ी चैलेंजेस है भारत में, तो थोड़ा डिफिकल्ट है मुझे इस चीज को एग्जैक्टली बताना कि क्या कैसे होगा। बट डेफिनेटली हमारे पास प्रोडक्ट्स है, और हमारे पास सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे जो हेड ऑफिस है, और दूसरे देशों में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में और चाइना में ईवी प्रोडक्ट्स काफी यूज होते हैं, और ईवी व्हीकल्स भी काफी यूज होती है। तो जैसे जैसे ग्रोथ होगा, हमारे पास प्रोडक्ट्स रेडी है, और हम उसको इनोवेट करते आएंगे। ओके दीपेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और नए साल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी धन्यवाद। तो कैस्ट्रॉल एक लीडिंग कंपनी है इंडस्ट्रियल सेगमेंट में, 2 नए बताए इन्होंने कि ईवी में और डेटा सेंटर में भी जो कूलेंट वगैरह लगते हैं उसके लिए भी कंपनी तैयारी के साथ है। आगे जाते हुए ये सेगमेंट्स काफ़ी बड़े होंगे। छोटा सा एक ब्रेक के बाद मार्केट अपडेट।